एक परिवार होता है जिसमें 6 से 7 लोग होते हैं, लेकिन उसी परिवार में एक ऐसी घटना घटित होती है, एक ऐसी कहानी बन जाती है उस परिवार की, जिस कहानी में 3 किरदार होते हैं। भले ही 6 से 7 लोगों का परिवार हो, लेकिन उस कहानी के असली किरदार 3 लोग ही होते हैं। उस कहानी में 3 लोगों के सर्किल में यह घटना घटी होती है, और उसमें होते हैं भाई, बहन और देवर। भाभी देवर को इशारा करती है, देवर जी आपकी बहन ने गलत काम किया है। भाई बहन से पूछने लगता है कि तुमने क्या किया, ऐसी क्या गलती किया है। जब उसने कोई गलती किया ही नहीं तो जवाब क्या दे। बार बार यही कह रही थी कि भाई मैंने तो कोई गलती किया ही नहीं है, आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई जानना चाहता था कि आखिरकार तुमने गलती की हो और किसके साथ की हो और क्यों की हो। इसी सवाल का जवाब जानना चाह रहा था। जब बहन ने कोई पाप किया ही नहीं तो बोले तो क्या बोले। फिर भी भाई समझ नहीं पा रहा था, उसको लग रहा था कि यह बताना नहीं चाह रही है, और उसके भाई जो होता है उस बहन को पीटने लगता है, यानी मारने लगता है। 1 दिन का 2 दिन का लगातार कई दिन उसको पीट ही रहा था, और इतना पीटता है कि पीटते पीटते उसकी मौत हो जाती है, पता ही नहीं चलता। फिर वही बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो लोगों तक यह कहानी जब पहुंचती है तो लोग इस कहानी को, इस घटना को सुनकर इतना हैरान होते हैं, इतना हैरान भी होते हैं और गुस्से में भी होते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हीं के साथ, यानी उनके घर परिवार के साथ ऐसी कोई घटना हुई है। आपको भी इस घटना को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, हैरानी होगी, दुख भी होगा और इतना सारा गुस्सा भी आएगा। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि फिर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे ऐसे काम कैसे करता है, ऐसे कदम कैसे उठा लेता है, और इतनी बड़ी घटना को वो अंजाम कैसे दे दिया। लोगों को जरा सा सोचना है कि इनके अंदर क्षमता क्यों नहीं होती है, और लोग बिना सोचे समझे गुस्से में, आवेश में इतना बड़ा कदम कैसे उठा लेते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नीरज शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश, बखूबी आप लोग जानते ही होंगे। उसका एक शहर मुंबई है, उसको भी आप बखूबी जानते हैं, और इसी का एक जिला लगता है ठाणे। दरअसल ठाणे जिले का एक थाना है उल्लासनगर, और इसी उल्लासनगर का एक मोहल्ला है, एक जगह है जहाँ पे 30 साल का लड़का सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। वह सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में जाता है, उसमें जगह जगह उसको बाथरूम में खून के धब्बे मिलते हैं, छींटे मिलते हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार अब बात क्या है, क्या बात है। नहा कर निकलता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या बात है, बाथरूम के अंदर जो खून के धब्बे हैं, खून के छींटे हैं। वह कहती है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद जाते हैं, जब अपनी ड्यूटी पर जा रहा था तभी वह अपनी बहन से पूछता है कि क्या बात है। उसने अपनी बहन की तरफ देखा और बहन के कपड़े ही थे जो खून के धब्बे से, यानी खून से भीगे हुए थे। लड़का बिना कुछ सोचे समझे अपनी बहन को बिना कुछ पूछे ही उसे पीटना शुरू कर देता है, थप्पड़ मारना शुरू कर देता है कि यह सब तू किसके साथ अपना मुंह काला करा कर आई है। लड़की सहम थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार बात क्या है। उससे सवाल पे सवाल किया जा रहा था, बार बार यही पूछा जा रहा था। हालांकि उसकी उम्र महज 12 साल की थी, और वह लड़का जल्दी में था, मारता है, पीटता है, ड्यूटी चला जाता है। ड्यूटी जाने के बाद भी उसके दिमाग में यह चलता रहता है कि आखिरकार माजरा क्या है, मेरी बहन ने इस लड़की यानी इस लड़की ने क्या किया है। कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। आखिरकार यह किसके साथ मुंह काला करा के आई है। इसके चेहरे, इसका जो है शरीर जो है, इसके कपड़े में खून देखा था, तो उसको लगा कि कपड़े में खून है तो इसी के खून होंगे। ड्यूटी से भी अपने पत्नी को फ़ोन करता है
और उससे कहता है कि इससे ज़रूर पूछना जब तक मैं ड्यूटी से आता हूँ। और वह ड्यूटी से लौट कर आता है, अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिरकार माजरा क्या है। तो वह कहती है कि मुझे क्या पता, तुम अपनी बहन से पूछ लो। फिर वह जाता है अपनी बहन के पास, उसको फिर से मारना पीटना शुरू कर देता है। और छोटे से कमरे में बड़ी बुरी तरीके से वह लड़की पिट रही थी, मार खा रही थी, चीख भी रही थी, चिल्ला भी रही थी, लेकिन चिल्लाने चीखने से डर भी रही थी कि बाहर आवाज़ न जाए। अगले दिन सुबह होता है, भाई छुट्टी करता है, ड्यूटी नहीं जाता है, और बहन से सिर्फ यही एक बात पूछता है कि बता इस बात को, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। बहन चुप रहती है, शांत रहती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह सब हो क्या रहा है, क्योंकि वह महज 12 साल की थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह इन सब चीज़ों से वह अनजान थी। वो बार बार यह सोच रही थी कि भाई क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि ऐसी वारदात उसके साथ पहली बार हुआ था। उसका भाई पास में ही खड़े रहता है, पीटता है, उसके बाद पास में ही एक डंडा उठाता है और डंडा उठा के डंडे से उसको पीटना शुरू कर देता है। सारी रात बहन की पिटाई होती है। फिर दिन निकल आता है, फिर अगला दिन निकल आता है और वह भाई ड्यूटी नहीं जाता है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मेरी बहन किसी के साथ मुंह काला करा कर आई है, और यह बात बता नहीं रही है। वह बताए तो कैसे बताए, उसकी उम्र महज 12 साल की थी, इन सब चीज़ों से अनजान थी। यह जो उसके साथ हुआ है ब्लडिंग का मैटर, उसके लाइफ में, उसके जीवन में 12 साल की उम्र में पहली बार आया है। उसको पता भी नहीं था कि यह सब हो क्या रहा है, यह सब कैसे होता है। लेकिन भाई के दिमाग में यही सब बातें चल रही थी कि तू किसके साथ मुंह काला करा कर आई है, नहीं बताएगी तो तू इसी तरीके से पिटती रहेगी। भाई लगातार पीट ही रहा था बहन को। फिर पीटते पीटते ऐसे वक्त गुजर जाता है। फिर तीसरा दिन निकल आता है। जब बहन कुछ बोलने को तैयार नहीं थी तो भाई चिमटा उठाता है, और चिमटा जिससे घर में महिलाएं रोटियां बनाती हैं उठाता है, उसको उठाता है। वह भाई चिमटे को गर्म करता है, और गर्म करने के बाद बहन के पास जाता है, कहता है यदि तुमने कुछ बोला नहीं तो तुम्हारी जवान को मैं इस चिमटे से खींच लूँगा, तुम्हारे हलक तक, तुम्हारे गर्दन तक इस चिमटे को डाल दूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तुमको इस चिमटे से गर्म करके जगह जगह निशान बना दूंगा। तुम भी क्या याद करोगी कि गलती की सज़ा मिली है, भाई ने दिया है। वह उसको लगातार डरा रहा था, धमका रहा था। वह इतना निर्दयी हो चुका था कि इस चिमटे से लगातार वह अपनी बहन की जुबान को, चेहरे को जलाने की कोशिश कर रहा था। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर गर्म चिमटों को लगातार कभी कमर पे लगाता था, कभी उसको मारता था, कभी उसके पेट पर टच कर देता था, कभी उसके हाथ पर, कभी उसके पैर पर। लगातार 3 दिनों से यह सब जलाते जलाते, मारते मारते उसकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि उसका भाई और भाभी यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार यह हो क्या रहा है। फिर वह कहते हैं कि ये लड़की जानबूझ के ऐसा कर रही है, बेहोशी का नाटक कर रही है, ताकि इसके किए हुए गलत कामों पर पर्दा डाल सके और मैं इससे पूछूं ना। उन्होंने फिर से अपनी बहन को पीटना शुरू कर दिया बेहोशी की हालत में। उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। तब दोनों को लगा कि कहीं यह मर न जाए। पास के हॉस्पिटल में उस बहन को लेकर जाया जाता है। डॉक्टर पुनीत होते हैं वहाँ पर, और डॉक्टर पुनीत पूछते हैं कि इसको इतनी चोटें हैं, तुम छोटे भाई हो, आखिरकार बताओ, ये तुम्हारी छोटी बहन है, तुम इसके बड़े भाई हो, बताओ आखिरकार वजह क्या है। वह कहते हैं कि थोड़ा क्या है, बहुत ज़्यादा जली हुई है। उसका जो भाई होता है और जलने का बहाना करता है, कहता है कि पता नहीं कैसे जल गई, बेहोशी की हालत में है, आप इसका इलाज कर दीजिए। डॉक्टर पुनीत जब उसकी इस बोलते हैं और उसको दूध दवाइयाँ की कोशिश देने की करते हैं, और ताकि उसका इलाज कर सके, उसको कोशिश करते हैं कि ये जल्दी जल्दी ठीक हो सके उस बहन की। तो डॉक्टर पुनीत उस बहन की जब नब्ज टटोलते हैं, नब्ज पकड़ते हैं, तो नब्ज बिल्कुल रुक चुकी थी। समझ लीजिए कि वह लड़की बिल्कुल मर चुकी थी। उसे तो उसकी मृत शरीर यानी डेड बॉडी को हॉस्पिटल लाया गया था।
फिर डॉक्टर पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारी बहन के साथ हुआ क्या है, मैं यह जानना चाहता हूँ। आखिरकार इसके शरीर और जले के निशान ये सब कुछ क्या है। तो जब भाई की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है, भाई की तरफ से जब कोई जवाब नहीं मिलता है, तो डॉक्टर पुनीत जो है पुलिस को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि एक पेशेंट की अचानक से मौत हो गई है, मौत का कारण भी है, आप इसका पोस्टमार्टम कराइए और इसका सच पता करने की कोशिश कीजिए। जब पुलिस आती है और जब उस लड़की को लेकर जाती है पोस्टमार्टम के लिए, तो जो रिपोर्ट आती है रिपोर्ट चौंका देने वाली थी। रिपोर्ट में यह होता है कि उस लड़की को लगातार 3 दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा था और प्रताड़ित करने की वजह जो होती है उस लड़की की मतलब जो वजह होती है उस लड़की का ब्लड आना, पीरियड आने की वजह से उस लड़की की हत्या हो जाती है। जब पुलिस भाई से पूछती है कि आखिरकार माजरा क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया अपनी बहन के साथ, तो कहता है कि मेरी बहन का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, चक्कर चल रहा था और यह मुंह काला करा कर आई है, मुंह काला करा कर आई थी, इसीलिए हमने इसको जान से मार दिया। वो भाई ऐसा बोला डॉक्टर से, ब्लड बह रहा था। दरअसल सच्चाई जानने के लिए लगातार डॉक्टर की टीम बुलाई जाती है, मनोचिकित्सक को बुलाया जाता है। फिर जब पता चलता है कि उस लड़की को पहली बार पीरियड आया था, यानी पीरियड आने की वजह से उसका ब्लड इतना ज़्यादा बह रहा था। लड़की 12 साल की थी, बहुत समझदार थी नहीं, बहुत उसको अनुभव नहीं था इन सब चीज़ों का। और भाई समझ बैठा कि मेरी बहन किसी के साथ मुंह काला करा कर आई है, यानी इसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था और किसी के साथ यह समय बिता कर आई है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। भाभी इन सब चीज़ों को जान रही थी, सारी चीज़ों को पहले से, कि यह महिलाओं या लड़कियों के साथ कैसे होता है शुरू में, और ये जो हो रहा है ये वही चीज़ है। इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी अपने पति को समझाने के बजाय उसको भड़काना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हारी बहन किसी के साथ अफेयर में है, चक्कर है, किसी के साथ सो के यानी मुंह काला करके आई है। डॉक्टर ही पोस्टमार्टम कर रहे थे, तो डॉक्टर भी हैरान थे, परेशान थे, क्योंकि इस लड़की के साथ लगातार 3 दिनों से प्रताड़ना चल रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। दोस्तों लड़की निर्दोष थी, बहन निर्दोष थी, क्योंकि 12 साल की थी, उसका पहली बार पीरियड था और भाई अपनी इस बहन की समस्या को समझ नहीं पाया। दोस्तों यह एक ऐसी समस्या है जो यह समस्या हर औरत के पास आती है और हर औरत को इस समस्या से जूझना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। अगर ये समस्या ना हो तो शायद इस सृष्टि का निर्माण ना हो। और यह भी सच है कि यह समस्या जिस महिला के साथ नहीं होती है शायद वह कभी माँ नहीं बन सकती है। फिलहाल पुलिस उस महिला को हिरासत में लिया और उस लड़के को भी गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। दोस्तों अगर भाई अपनी बहन को पीटने के बजाय डॉक्टर के पास ले जाता, क्योंकि यह दिन यह समय हर महिला के पास आता है, वह समझ नहीं पाया। हालांकि भाभी समझती थी, लेकिन उसने भी भड़काने की कोशिश की और उसका भी पूरा हाथ था इस लड़की की जान लेने में। दोस्तों ऐसे घटिया सोच के लोग इस दुनिया में होते हैं। ऐसे कहानियों को सुनकर हैरानी होती है। जो लोग सोच नहीं पाते हैं, जरा सा भी दिमाग नहीं लगा पाते हैं कि हम ये जो निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव सोचने वाले लोग हैं, ये बिना सोचे समझे किसी की जान ले लेते हैं, निर्दोष की। जब यह अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचती है तो लोग दुखी भी होते हैं, परेशान भी होते हैं और हैरान भी होते हैं। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना भी नहीं है, किसी को हैरान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दरअसल मैं इस खबर को इसलिए सुनाना नहीं चाह रहा था कि कुछ ऐसे महिलाओं की पर्सनल यानी कहें तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको ज़्यादा ओपनली बताया नहीं जाता, या लोगों को बुरा भी लग सकता है कि ये सब क्या बता रहे हैं। लेकिन मैं इस खबर को इसलिए सुना रहा हूँ कि जिन घरों में बहन बेटियाँ हैं, कम से कम यह तो समझ सकते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी स्थिति है, तो बिल्कुल भड़कने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा समझना चाहिए, ऐसी समस्या होने पर किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए
किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।